आर्य साहब, आपकी चिंता को थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ये चिंता आखिर बनी क्यों? क्योंकि हमने देखा एमएसएमई को लेकर जिक्र किया गया, बहुत सारा बजट, बहुत सारी चीजें, प्लानिंग इसके अंदर की गई, स्टार्टअप को लेकर, मेक इन इंडिया को लेकर, मेड इन इंडिया को लेकर, और दुनिया भर में ये देखने को मिला और दिखाया गया कि दरवाजे भारत के खुले हुए हैं आपके लिए। लेकिन वो कौन सी ऐसी कमियां हैं जिस वजह से हम लोग पीछे हैं? हालांकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से दुनिया पिछड़ रही है, हिंदुस्तान बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो रोजगार के अवसर, वो पैसा कमाने के अवसर, वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? देखिए कि सवाल आपने ही उसका रिप्लाई दे दिया है कि बढ़ क्यों नहीं पा रहा जबकि जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी, पहली बात तो जीडीपी जो है ठीक है 7% के अभी अंदर अंदर भी है, परंतु जब पहले की यूपीए गवर्नमेंट ने मैक्सिमम 8.5% की ग्रोथ दी थी तो तब जॉबलेस ग्रोथ नहीं कहते थे, अब कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है और ग्रोथ है। तो आपके क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा हुआ है कि जो ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्टरी है, परंतु उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट है। जहां तक कि जो विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो आपका चाइना से तो आधा भी नहीं है, परंतु बांग्लादेश से भी 8 पॉइंट कम है। इसका मतलब क्या है कि जो विमेन है उनको लेबर फोर्स से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वो लाइव रजिस्टर एम्प्लॉयमेंट पर आ भी जाएं तो उनके मतलब की जॉब नहीं है। दूसरा, कोविड के दौरान सभी वर्कर्स जो थे वो रूरल एरिया में लौट गए थे। जो अर्बन के गिग वर्कर्स होते हैं, जो माल ढुलाई करते हैं या इधर उधर का पर्सनल सर्विसेज में जाते हैं, तो वो वापस लौट गए थे। तो गवर्नमेंट ने मनरेगा का जो बजट था वो 1,15,000 करोड़ कर दिया था, परंतु कॉन्शियसली लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने इसको 60,000 करोड़ का ही प्रेजेंट किया था। अभी केवल पिछले दिनों 10,000 करोड़ दिए थे, क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसीलिए रूरल एरिया में ये लोग चले जाते हैं। जहां पर 45 दिन का काम मिलता था 100 दिनों में से, अब वो करीब 31 एक दिन का रह गया है, क्योंकि वर्कर्स वहां चले गए और वहां पर जॉब का कंपटीशन है। तो वेज ग्रोथ जो है रूरल एरिया में नेगेटिव है। ये हुआ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर हार्डली 7% ऑफ द इकोनॉमी है, उसमें हर एक चीज ठीक ठाक है। सेंसेक्स भी उछलता हुआ नजर आता है, बैंक भी ठीक काम कर रहे हैं, टूरिज्म भी ठीक काम कर रहा है और दूसरे सर्विस सेक्टर के भी काम करते हुए ठीक लगते हैं, परंतु वीकनेस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप एमएसएमईज को देखें तो रफली 99% जो है माइक्रो वर्कर्स है, उस फैक्ट्री के अंदर सिर्फ मालिक ही काम करता है। तो उसका जो वैल्यू एडिशन है वो काफी वीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी वीक है। प्रोडक्टिविटी जब वीक होती है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं इंप्रूव हो सकती। जहां तक स्टार्टअप का सवाल है, उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर हार्डली 2% है। फूड के अंदर है, मियंत्रा है, अपैरल है, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट है जो रोजमर्रा के है। यदि उनका डाटा प्रोटेक्शन वगैरह को लिबरलाइज कर दिया जाए, उसको डाटा के ऊपर इतनी प्राइवेसी ना रखी जाए, तो वो जरूरी बात है कि स्टार्टअप को भी काफी फायदा मिलेगा। टैक्स की बात तो बाद में आती है, क्योंकि जो सेक्टर बूमिंग करता है गवर्नमेंट उसको अगर टैक्स से छोड़ देती है तो गवर्नमेंट के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको स्टार्टअप बढ़ाना है तो जो डाटा गवर्नेंस है और डाटा प्राइवेसी को कहीं ना कहीं लिबरलाइज करना पड़ेगा, और आधार से जो चीजें हैं वो डेफिनेटली आपको किसी और से हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी रिसर्च होती है, जितने भी सर्वेज होती है, जो भी फॉरेन कंपनीज आती है वो डाटा पे आती है और डाटा के ऊपर प्राइवेसी के ऊपर प्रतिबंध है। तो कुल मिला के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो हार्डली 6% आई है, जबकि सर्विस सेक्टर ही चला रहा है देश को। तो जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक उनको इंसेंटिव नहीं करेंगे, जब तक 6.3 करोड़ जो एमएसएमईज हैं उनको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, उनको क्रेडिट का साधन फिनटेक वगैरह एनबीएफसी से नहीं करेंगे, तो वो वीकनेस बनी रहेगी।
चाहे आप मैक्रो लेवल पे फिगर्स कितनी भी दिखा दे, वेदर की माइक्रो लेवल पे लोग संतुष्ट हैं, वेदर की क्या जो रूरल एरिया का 8वीं का स्टूडेंट है वो जमा घटा नहीं कर पाता है, दूसरी वाली नहीं कर पाता है। तो जो डिस्पैरिटी बनी हुई है एजुकेशन सेक्टर में रूरल और अर्बन में, उसकी वजह से ये एजुकेशन के अंदर वीकनेस है। इसीलिए जो ड्रॉप आउट रूरल एरिया से आते हैं वो सड़कों पे ही घूमते रहते हैं, उनको कोई भी काम दे दो उनको कोई शर्म नहीं आती है, तो वो करते रहते हैं। तो जब तक आप एजुकेशन सेक्टर, जब तक स्टेट्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं नॉर्थ इंडिया की, जब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार जब तक ये एजुकेशन स्टैंडर्ड को इंप्रूव नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वीकनेस बनी रहेगी। आंकड़े जो है वो अलग बात है।